हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत कला परिषद कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा? तो भारत कला परिषद जो है यह आपका वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है? भारत कला परिषद वाराणसी में स्थित है। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या होगा? तो भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी यह 1976 में हुआ था। 1976 में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। हरित क्रांति किस योजना काल में शुरू हुई? जो हरित क्रांति थी कौन से पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति शुरू हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय जो था 1961 से लेकर के 1966 तक था और हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1965 में हुई थी, है ना। यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय 1937 में कहाँ स्थानांतरित हुआ? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, इसका केंद्रीय कार्यालय 1937 में मुंबई स्थानांतरित किया गया। प्रारंभ में आरबीआई का जो केंद्रीय कार्यालय था वो कोलकाता में था, है ना। जब आरबीआई की स्थापना की जाती है 1935 में, उस समय मुख्यालय कहाँ पर था? केंद्रीय कार्यालय कहाँ था आरबीआई का? कोलकाता में था। स्थापना के 2 साल बाद केंद्रीय कार्यालय को मुंबई स्थानांतरित किया जाता है। अगर पूछे आपसे कि आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, यानी नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब पारित हुआ? सही आंसर क्या होगा? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है यह आपका 1999 में, कब? 1999 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को पारित किया गया। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की जो स्थापना हुई थी वह 1955 में किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। यादें और यादें पुस्तक किसकी है? महत्वपूर्ण पुस्तक है। यादें और यादें जो है यह किसकी है? तो पुष्पा भारती की पुस्तक है यादें और यादें। मुझे पहचानो पुस्तक किसकी है? राइट आंसर क्या होगा? तो मुझे पहचानो जो पुस्तक है यह आपका लेखक संजीव की है। किसकी है? लेखक संजीव की है मुझे पहचानो पुस्तक। झूठा सच उपन्यास किसकी रचना है? सही जवाब क्या होगा? तो जो झूठा सच उपन्यास है यह आपका यशपाल, किसकी रचना है? तो यशपाल की रचना है झूठा सच उपन्यास। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है यह आपका 1 मार्च को, कब? 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है, इंडियन एयरफोर्स डे जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर क्या होगा? तो मोटरसाइकिल का जो आविष्कार है यह गाटलिब डेमलर ने किया था। किसने किया था? गाटलिब डेमलर ने किया था। गाटलिब डेमलर जो था वह जर्मनी देश का क्या थे? एक इंजीनियर थे, जर्मनी के इंजीनियर थे जिन्होंने मोटरसाइकिल का आविष्कार किया। पोटान का
नामकरण किसने किया था? जो प्रोटॉन होता है इसका जो नामकरण किया गया था किसके द्वारा? तो रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि कितनी है? जो साहित्य अकादमी पुरस्कार में नकद पुरस्कार दिया जाता है वो कितनी है? तो 1,00,000 रुपए है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो राशि है 1,00,000 रुपए। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर क्या होगा? तो जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1961 में कब हुआ था? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अशोक चक्र पदक की स्थापना कब हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो जो अशोक चक्र पदक है इसकी स्थापना सन 1952 में अशोक चक्र पदक की स्थापना हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला? सही जवाब क्या होगा? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न मिला था 1954 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिनको 1954 में भारत रत्न मिला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? सही आंसर क्या होगा? तो जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है इसको 1993 में कब? 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। शरद पूर्णिमा किस धर्म का त्योहार है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो शरद पूर्णिमा है यह आपका हिंदू धर्म का, कौन से धर्म का? हिंदू धर्म का त्योहार है शरद पूर्णिमा। अकबर के दरबार में कितने प्रमुख चित्रकार थे? सही जवाब क्या होगा? तो मुगल शासक जो अकबर था उसके दरबार में जो प्रमुख चित्रकारों की संख्या थी वो कितनी थी? 17 थी। अकबर के दरबार में 17 प्रमुख चित्रकार थे। मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो मटकी जो है यह आपका लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का। किस राज्य का? मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है मटकी। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शंस है हॉकी, बुजकशी, कुश्ती या क्रिकेट। सही जवाब क्या होगा? तो अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है यह बुजकशी है। क्या है? बुजकशी अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है यह हर साल 11 जुलाई को, कब? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब हुई? जो एफसीआई है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, इसकी स्थापना 1965 में 1965 में हुई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह आपका है टिट्रियम एस्टिवम। टिट्रियम एस्टिवम है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई? जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसकी शुरुआत जो है सन 2015 में। 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई। श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं यह वर्गीज कुरियन है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। सब्जियों का उत्पादन किस कृषि के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस हैं बागवानी, गहन कृषि, मिश्रित कृषि या शुष्क कृषि। सही जवाब क्या होगा? तो सब्जियों का उत्पादन किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर कृषि के अंतर्गत आता है सब्जियों का उत्पादन। भूरी क्रांति किससे संबंधित है?
सही जवाब क्या होगा? जो भूरी क्रांति है यह चमड़ा उत्पादन और उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। दो चीजों से संबंधित है भूरी क्रांति, चमड़ा उत्पादन और उर्वरक उत्पादन से। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब स्थापित हुआ? जो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह कहाँ पर है? तो आपका लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। बीजक किसकी रचना है? बीजक एक सुप्रसिद्ध रचना है, यह किसकी है? तो कबीर की, कबीर दास की रचना है बीजक। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन सन 1900 में प्रारंभ हुआ था, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन। चकेरी हवाई अड्डा किस शहर में है? सही जवाब क्या होगा? तो जो चकेरी हवाई अड्डा है यह आपका कानपुर शहर में है। कहाँ पर है? कानपुर शहर में है चकेरी हवाई अड्डा। विजय सागर पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो विजय सागर जो पश्चिमी बिहार है यह महोबा में है, उत्तर प्रदेश के महोबा जिला में है विजय सागर पश्चिमी बिहार। मानव आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मानव आहार नाल होता है इसकी लंबाई लगभग 30 फीट होती है। कितनी होती है? 30 फीट होती है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सिरका होता है इसमें आपका एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? जो शुष्क बैटरी सेल होता है इसमें आपका रासायनिक ऊर्जा, कौन सी? रासायनिक ऊर्जा होती है शुष्क बैटरी सेल में। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम की। सबसे ऊंचा स्थलीय जीव कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो जो सबसे ऊंचा स्थलीय जीव है यह आपका जिराफ है। जिराफ सबसे ऊंचा स्थलीय जीव है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है यह शुतुरमुर्ग है और शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है यह सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। हृदय की सामान्य पंपिंग क्षमता लगभग कितनी होती है? जो मनुष्य का हृदय होता है, हार्ट होता है, इसकी जो पंपिंग क्षमता होती है 5 लीटर प्रति मिनट, 5 लीटर प्रति मिनट होता है हृदय की सामान्य पंपिंग क्षमता। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जो धान होता है पैडी, इसमें एक रोग होता है खैरा, यह जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से? जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का सामान्य नाम जिप्सम है। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं। कॉफी का पीएच मान लगभग कितना होता है? जो पीने वाली कॉफी होती है इसका जो पीएच मान होता है कितना होता है? 5 होता है कॉफी का पीएच मान। नाशपाती में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शंस हैं साइट्रिक, एसिटिक, मैलिक या टार्ट्रिक। सही जवाब क्या होगा? तो नाशपाती में जो अम्ल पाया जाता है यह आपका मैलिक अम्ल है। प्राकृतिक चुंबक कौन सा है? जो प्राकृतिक चुंबक है आपका इनमें से यह लोड स्टोन है। लोड स्टोन क्या होता है? यह एक क्या है? प्राकृतिक चुंबक है लोड स्टोन। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो जो गतिज ऊर्जा होता है इसका मात्रक आपका जूल होता है, गतिज ऊर्जा का मात्रक। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किया गया था यह 1952 में 1952 में हुई थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई?
महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी यह 2020 में हुआ था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।